हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। को ऐसे ही इंटरैक्शन के बेसिस पर हम लोग तीन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर पढ़ सकते हैं। एक है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, पहले इसी में समझो, फिर हम आगे टेक्स्ट भी देख लेंगे इसका। जैसे कि आप समझो कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जरूरत है कि ये साथ साथ बढ़ता रहे, मतलब एज में भी बढ़े और साथ साथ साइज में भी बढ़े, ये मोबाइल हो, मूव करता रहे हमेशा, और रिप्रोड्यूस करने की भी क्षमता इसके पास हो। तो इन सब के चलते जो एनर्जी लगती है ना, आप समझो कि वो कहीं ना कहीं इसके ही लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगी। क्या होता है कि इस एनर्जी के चलते वो अपने लिए कुछ खाना वाना बनाता है। शुरुआत में देखा गया कि जो भी प्राइमरी लेवल पर चीजें देख रहे थे, मतलब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो लोग खाना बनाते हैं। फिर अगर हम लोग ये एक लाइन में इनको अरेंज करें कि इनको कौन खाता है, फिर इनको कौन खाता है, इस तरीके से इसको, जैसे कैरेट है, रैबिट कैरेट को खाता है, फॉक्स रैबिट को खाता है, लायन फॉक्स को खाता है, ग्रास होपर ग्रास को खाता है, फ्रॉग ग्रास होपर खाता है, पाइथन फ्रॉग को खाता है, और ईगल पाइथन को खा जाता है। तो इसका मतलब है कौन किसको खा रहा है। अगर हमने एक सीक्वेंस में इसको अरेंज कर दिया तो हम क्या नाम देंगे, इसको फूड चेन का नाम देंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। फूड चेन मतलब क्या है कि आप देखो कि एनर्जी जो है वो एक तरफ से, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो भी ट्रांसफर हो रही है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ तक जा रही है, इन सब के चलते जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग स्टेप्स देख रहे हैं ना, तो उस केस में अगर हम इसको सही तरीके से अरेंज करते हैं तो यही होगा हमारा फूड चेन। इसमें प्रोड्यूसर भी होंगे और कंज्यूमर्स भी होंगे। नॉर्मली देखा जाता है कि प्रोड्यूसर से ये चेन स्टार्ट होती है और एकदम लास्ट किससे होती है, कोई ना कोई कार्निवोरस होता है, उस पर होती है। अब यहां पर ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात की ही है, तो फूड चेन के आधार पर देखोगे तो इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इसके वजह से दो टाइप के फूड चेन्स देखने को मिलते हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। अब देखो क्या है कि ग्रेजिंग फूड चेन का क्या मतलब है। ग्रेजिंग आप समझो कि उस फूड चेन की बात हो रही है, वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर आप समझो कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है, और जो भी प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो ग्रेज किया जाता है हर्बीवोर्स के द्वारा, जो भी शाकाहारी लोग रहते हैं उनके द्वारा। मतलब हर्बीवोर्स अगर ज्यादा हैं, और साथ ही साथ यहां पर इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम, ये प्राइमरी प्रोडक्शन वाला इकोसिस्टम, जो भी हमारा प्रोड्यूसर है वो वाला इकोसिस्टम ज्यादा रहता है, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हर्बीवोर है, इसने इसको घास को खाया, तो ये जो चरने वाला या फिर ग्रेज करने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो जितना भी इसका बेस होगा वो हमेशा कहां से होगा, वो होगा ग्रीन प्लांट से। अब यहां पर प्रोड्यूसर है, फिर माइस है, फिर पाइथन है, और फिर ईगल है। तो इस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं कि सूरज का खाना लेके जो बनाने वाला इंसान है या फिर जो बनाने वाला जीव जंतु है, उसकी वजह से जो भी फूड चेन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उस फूड चेन को हम लोग क्या नाम देंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही ये एग्जांपल है, जिसमें जो भी एक घास फूस है उसको कैटरपिलर के द्वारा खाया जाता है, उसको लिजर्ड के द्वारा खाया जाता है, और लिजर्ड स्नेक के द्वारा खाया जाता है। तो इन सब के चलते देखो, फिर एक और आता है इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह से स्टार्ट होता है। तो यहां पर जैसे हरे भरे पेड़ पौधे थे, वहां पर हरे भरे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स भी सन से ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, और फिर अपना खाना बनाते हैं, जो कि फिर बाद में मछलियां वगैरह इन पे फीड करती हैं। तो इस वे में भी देखा जाएगा तो फूड चेन देखने को मिल सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन है, उसको मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियां खाती हैं, फिर ऐसे कर करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो हमारा दूसरा जो हमने नाम लिया था, डेट्राइटस फूड चेन, इसके बारे में बात करते हैं। जिस हिसाब से वहां पर हम लोग प्राइमरी, सबसे पहला लेवल पर क्या देखते थे, कोई ग्रीन प्लांट जो कि अपना खाना खुद बनाता था, मतलब प्रोड्यूसर था। यहां पर जो स्टार्टिंग है ना, वो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट से नहीं बल्कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है। जैसे कि ये डेड लीव्स हैं, इस डेड लीफ पर कौन खाना खाएगा, इसको वुड लव्स जो है वो खाता है, और इसको कौन खाता है, कोई भी पक्षी हैं वो खाती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत करने वाले, जो कि किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज भी हुआ हो, फिर उसको कोई और ऑर्गेनिज्म खाए, उसको कोई और ऑर्गेनिज्म खाए, इसमें कोई भी डायरेक्टली सोलर एनर्जी का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो इन सब केसेस में हम देखते हैं इस टाइप के फूड चेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। यहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम लोग डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स जिसको बोलते हैं, ये लोग होते हैं डेट्रीवोर्स। ये वाले जो है ना, ये होंगे
डेट्रीवोर्स, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो डेट्रीवोर्स जो होते हैं इनको कौन खाता है पता है? इन डेट्रीवोर्स को खाते हैं ये लोग, और इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं हम लोग प्रीडेटर्स का। प्रीडेटर्स मतलब वो जो कि डेट्रीवोर्स को खाते हैं, डेट्रीवोर्स वो जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से 2-3 लेवल पर ये लोग चलते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखते हो कि डेट्रिटस फूड चेन के द्वारा वहां पर चलता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड सरफेस, ये एक एग्जांपल भी यहाँ पर इसका हमने पढ़ लिया। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।